ये देखिए ये मुझे वीडियो में लिए और ये देखिए ये यहाँ पे जाके हिरन है। वो लड़की की पहले दिखाता हूँ वो क्या कर रही है। उसने ऑलमोस्ट अपना ट्रक फंसा लिया है, उसको टेल अपनी यहाँ पे लेके आनी चाहिए और उसके बाद लगाना है। तो उसने अपना ट्रक जो है फंसा लिया और ये देखिए ये मैंने लगाया है। और ना वो प्लेट मैंने ना ईमेल किया उनको, वॉल्वो वालों को, और पिक्चर सेंड किया है कि वो मुझे भी पता चल जाएगा उसकी प्राइस क्या उस प्लेट की जो है। आपने अपनी टेल को थोड़ा अंदर घुसाना है, अपनी टेल को आपने अंदर घुसाना है, अपनी सीधा करना है ट्रक को बस। ओके, अंडरस्टैंड। उधर बहुत जगह है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैंने जो है शावर ले लिया है और बारिश देखिए कितनी तेज़ हो रही है, तबाही फिरी हुई है, जिसकी वजह से मैं हुडी पहन के आया था और मुझे हुडी ही पहन के जाना पड़ेगा। चलते हैं, कोई ख़राब नहीं होनी चाहिए चीज़। बारिश की स्पीड काफ़ी तेज़ है, अपनी चीज़ें संभालते हैं कहीं ये ना बर्बादी लग जाए। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ट्रक को मैंने सारा देख लिया था, ट्रक के अंदर जो था ना कोई भी नुक्स नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो ऊपर वाली प्लेट टूटी है। और ना वो प्लेट मैंने ना ईमेल किया उनको, वॉल्वो वालों को, और पिक्चर सेंड किया है कि वो मुझे भी पता चल जाएगा उसकी प्राइस क्या उस प्लेट की जो है। तो वो भी थोड़ी देर में मुझे जो है ना रिस्पॉन्स कर देंगे ईमेल का। वो सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है, ओ अभी चला था मैं, वो सामने मेरा ट्रक खड़ा हुआ है। और बारिश जब मैं शावर लेने आ रहा था ना इतनी तेज़ हो रही थी, इतनी तेज़ हो रही थी कि बस हो गई थी, जाया नहीं जा रहा था। और मेरी सारी हुड्डी जो है ना वो गीली हो गई है। मगर कोई नहीं, अब हम जब वहाँ पे जाके इसको सुखा लेंगे ट्रक के अंदर। ट्रक में बैठते हैं, हर चीज़ मैंने ओके कर ली थी, अपने ट्रक का हुड वगैरह खोल के देख लिया था मैंने, और जो था ना कुछ भी नहीं उसमें हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि बच गए हैं। इसलिए कि ये जब हिट होता है ना तो ये लाजमी बात है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारी किस्मत अच्छी थी। तो ये है कि हमारी जो है ना बहुत मतलब कि ना ये क्या कर रहा है बंदा, हमारी बचत हो गई है, कोई नुकसान नहीं हुआ। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। मैं लेट हो चुका हूँ इसलिए कि बारिश बड़ी तेज़ हो रही थी। मैं सोचा था यार बारिश ख़त्म होती है ना फिर निकलूँगा, पर यह है कि बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मुझे ऐसे ही जाना पड़ा शावर के अंदर। वो देखिए वो हुआ हुआ है, इसको मैंने हुड सारा खोल के एवरीथिंग चेक की है मैंने इसकी, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ ये प्लेट टूटी है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं हुआ। ये वाली प्लेट टूटी थी, थोड़ी सी जो ग्रिल है ना ये अंदर गई थी, ये जो जाली लगी हुई है ना ये जाली ये अंदर गई थी, ये मैंने हाथ से खोल के बाहर निकाल दी है। और ये प्लेट है। ट्रक में बैठते हैं, निकलते हैं बस। बारिश बाहर काफ़ी तेज़ हो रही है और अपने जल्दी जल्दी काम करते हैं। और मेरे पास जो है ना वो वीडियो आ गई है जो हिरन हिटू है ना, और वो बचे हम पता है किस तरह है, इसलिए कि वो मेरे ट्रक पे हिट होने के बाद जो है ना वो आगे जाके गिरा। मैं जो है ना वो इसके अंदर लगा दूंगा वो वीडियो जो है। तो अपनी मैंने सारी चीज़ें चेक कर ली हैं। मेरा बैग भीग गया था, मेरी हुडी भीग गई थी, वो मैंने टांग दी है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। आप जब तक जो है ना वो वीडियो देखें जो लास्ट नाइट हमारी हिरन हिट हुआ है, और उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए ये जो है ना मैं जा रहा हूँ बिल्कुल अपनी राइट लेन के अंदर। स्पीड लिमिट वहाँ पे 105 की है, मैं 98 पे जा रहा हूँ, ठीक है। और वहाँ से उसने जब ब्रेक मारी थी ना गाड़ी वाले ने, जब मुझे पता चल गया था मेरे सामने हिरन आ गया और वो हिट हुआ है। स्पीड मैंने राइट पे स्लो कर ली थी, पहले ही मैं अलर्ट हो गया था इस बारे में कि जी वो हिरन जो है आ रहा है। और उसके बाद फ़ौरन ही मैंने जो है ना वो साइड पे रोका है। जब मैंने साइड मिरर से देख रहा था ना तो हिरन जो था वहाँ पे गिरा हुआ था शोल्डर के ऊपर, और साथ दूसरा हिरन भी उसके साथ खड़ा हुआ था। और यहाँ पे जाके ना ये देखिए ये मैंने रोका है यहाँ पे ट्रक शोल्डर के ऊपर, ये मैंने फ़ौरन ही शोल्डर पे रोका है। उसके बाद बाहर निकला। एवरीथिंग ओके हो गई है, हर चीज़ मैंने चेक कर ली है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बस देर हो गई है हमें, आज हम हो गए हैं देर, आज हमें हो गई है देर, सच भूख लग रही है पर खाना। ओ यार मैं अपने सॉक्स पहन लूँ, मेरे पहले सॉक्स जो थे वो गीले हो गए थे, तो मैंने क्या किया वो उतार के रख दिए और मैं दूसरे सॉक्स पहनता हूँ अपने,
नहीं तो मुझे जो है ना पैरों में ठंड लगेगी। मुझे सॉक्स पहनने बगैर ड्राइव की आदत नहीं है, तो काम ख़राब हो जाएगा। तो मैंने उतारे इसलिए से कि मैं बारिश में आया हूँ, तो मेरे जो थे ना, ये क्या निकला है यार सॉक्सों में से, ये क्या बकवास है। ओहो, ये बाहर झाड़ने पड़ेंगे इसलिए कि ये जो है ना बच्चों के कपड़ों के साथ धुल गए हैं, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या कैंडीज़ के वो रैपर रखे हुए थे। वो रैपर हमारी सारी लॉन्ड्री मशीन में जो थे ना वो हो गए थे। उनकी जेबों में से ना ऐसी चीज़ें निकलती हैं, कैंडियाँ, टिश्यू पेपर, और वो ऐसे ही लॉन्ड्री में गए और उसने हमारी कपड़ों का बेड़ा गर्क कर दिया। सॉक्स पहनो अपने और ड्राइव शुरू करते हैं। देर हो गई है, मैं जो था ना 1 घंटा पहले चल जाना चाहिए था, मगर बारिश की वजह से और शावर में मिल नहीं रहा था, शावर भी बिजी थे, तो जिसकी वजह से मैं चल नहीं सका। मगर अब इंशाल्लाह चलेंगे और नॉन स्टॉप चलेंगे। मेरी सिस्टर का घर जो है ना यहाँ से 800 किलोमीटर है, 821 किलोमीटर है। डायरेक्ट तो नहीं जा सकते, नहीं तो वहाँ पे ब्रेक ले लेते। देखेंगे अगर चले गए तो चले गए डायरेक्ट, मगर मुश्किल है, मुझे लगता नहीं है। बारिश थोड़ी कम हुई है, अगर बारिश धीमी रही ना तो फिर तो हम चले जाएंगे। और जब रात को जो था ना ट्रक मेरे साथ हिट हुआ था ना, वो ट्रक कह रहा हूँ हिरन जो मेरे साथ हिट हुआ था, तो मेरे जो आपने देखी होगी एक गाड़ी थी आगे, उस गाड़ी को ना मैंने देख लिया था। वो गाड़ी जो थी ना वो एकदम ज़िग-ज़ैग हुई थी। वो दोनों 2 हिरन थे, वो आपने वीडियो में देखा होगा, 2 हिरन है वो। तो वो दोनों हिरनों के ना बीच में से गाड़ी निकली थी, और मुझे उस टाइम हिरन रात को, आपको पता रात के टाइम नज़र नहीं आता, तो मुझे समझ आ गई थी, जिसकी वजह से मैंने, आपने देखी मेरी स्पीड भी साथ चल रही है, तो जो स्पीड है मैंने राइट में स्लो कर ली थी। अभी मुझे हिरन नज़र नहीं आया था, तो मगर यह है कि जैसे मुझे हिरन नज़र आया ना, तो मैं तीसरी लेन में था और एक हिरन पहली में था और एक दूसरी लेन में खड़ा हुआ था। और जो था ना, जो दूसरी वाला लेन वाला हिरन था ना, वो एंड मौके के ऊपर उसने जो है ना वो भागना शुरू कर दिया। दूसरा खड़ा हुआ ही था, वो नहीं भागा, मगर दूसरा वाला हिरन जो था ना, उसने बेवकूफ़ ने भाग के मेरे सामने आ गया और वो हिट हुआ है। और उसके बाद जब मैं दोबारा गया हूँ तो वो चला गया था हिरन। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें। अब मगर अल्लाह का शुक्र है कि जब हिरन हिट होता है ना, इसकी हड्डियाँ लोहे की तरह की होती हैं, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, मगर हमारा अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान नहीं हुआ। तो मगर ये है कि रात के टाइम जब ड्राइव करो ना आप, तो रात के टाइम ड्राइव में ऐसा होता ही है। रात के टाइम ये समर के अंदर बहुत आपको हिरन नज़र आएंगे कि हिरन जो है ना वो रोडों पे आते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब आपने हिरन को देखना तो एकदम आपने ब्रेकें नहीं मार देनी, ठीक है ना। आपने हवास अपने जो है ना वो कायम रखने हैं। अगर मैं एकदम ब्रेक मारता ना, तो जितना भी मेरे पास पीछे ट्रेलर में लोड है वो सारा ख़राब हो जाना था। और क्या कहते हैं, मेरा जो है ना ट्रक रोल ओवर हो सकता था, इससे कि जब ज़ोर से ब्रेक मारते हो तो कल्लाबाजी खा जाता है, ज़रा सा भी इसका बैलेंस ख़राब होता है, रोल ओवर हो जाता है ट्रक। तो इस तरह की जो है ना वो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो इसमें जब हिरन सामने आता है तो हवास आपने अपने कायम रखने हैं, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी कि जो है ना वो बाद में आपको नुकसान दे हो। बहुत ध्यान से इसको करना पड़ता है। बस अल्लाह का शुक्र है बच गए हैं। आज भी हमारी रात की ड्राइव है। अब ये है कि वो प्लेट जो है ना, मैंने वॉल्वो वालों को ईमेल की है, ठीक है ना, वो मुझे बताएंगे। उस प्लेट की ना मैंने पिक्चर भेजी है, तो वो मुझे बताएंगे वो कितने का पार्ट्स है, ठीक है ना। मेरा नहीं ख्याल वो महंगा होगा, वो सस्ता ही होगा। और अगर हमें यहाँ से अमेरिका से कोई मिलेगा ना पार्ट्स वाली दुकान, तो हम वहाँ से उसको बाय करके फ़ौरन ही लगा लेंगे, जैसे कि वो ऐसे बुरा लग रहा है। नहीं तो हमने जाके वो तो करवाना ही करवाना है, क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं, हमने अपनी वो करवानी है, आयल चेंज वगैरह कराना, तो उस टाइम पे लगवा लेंगे हम। तो नहीं तो हम यहाँ से भी लगवा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मगर ये है कि बड़े नुकसान से बच गए हैं। इसमें फ़ौरन भाई इसमें वो लगवाते हैं, मूस गार्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये तो चलो छोटा हिरन था, कोई बड़ा हिरन हिट हो गया तो वो फिर क्या होगा। फिर इस दफ़ा बच गए हैं, बार बार थोड़ी बचेंगे।
तो इसके ऊपर जो है ना सीरियसली सोचना पड़ेगा हमें। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं सीधा। अगर सिस्टर की तरफ जा सके तो सीधा उधर जाएंगे, नहीं तो फिर जो है बीच में पहले हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। तो लव के गैस स्टेशन पर रुका हूँ मैं, इसलिए कि मैंने ब्रेक डालनी थी और मुझे भूख बड़ी सख्त लग रही है। तो पहले देखते हैं मेरी ये सूखी है कि नहीं सूखी। भाई इसको धूप में रखना पड़ेगा। तकरीबन 8:15 हो गए हैं और ऐसी तेज़ धूप निकली हुई है कि मुझे नहीं लगता कि 9 बजे तक गुरूब होने वाला है। जैसे कि मैं वेस्ट साइड पे जा रहा हूँ। वेस्ट के अंदर जो है ना वो बहुत देर में सूरज गुरूब होता है। मेरे आगे स्प्लिट ट्रक खड़ा है अच्छी बात है। अब मुझे भूख बड़ी लग रही है। मैंने भूख में करना क्या है, मैंने ना कुछ नहीं खाना, मैंने सिर्फ ब्लूबेरीज लेनी है और ब्लूबेरीज खाऊंगा। ये ब्लूबेरीज का मैंने डब्बा निकाल लिया है और इसमें मैं डालूंगा चाट मसाला और अपनी आधी घंटे वाली ब्रेक में ना इधर ही मुझे गुजारनी पड़ेगी, इससे कि आगे वाला मेरा ट्रक जो है वो जा ही नहीं रहा। अभी ड्राइव मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी है, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, थोड़ा मुंह जो है ना वो बेहतर हो। दालचीनी का एक टुकड़ा लूँगा। अभी कॉफ़ी अंदर से मैं लेके आया हूँ और मैंने ना हाथ मुंह धोया अच्छी तरह, कि मेरे पास ड्राइव काफ़ी ज़्यादा मैं बोर हो रहा था। हमारा होता ये है कि जो दोस्त वगैरह होते हैं ना, जब वो कॉलों पे रहते हैं तो जब तो टाइम का पता ही नहीं चलता, मगर जब जिनकी टाइम मतलब ड्राइव ख़त्म होती है फिर उन्होंने सोना भी होता है। उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, फिर नींदें आना शुरू हो जाती हैं। फिर ये इसमें डालो और अब मुझे नींद आ रही है। ओह ये क्या कर दिया मैंने, ये मसाला निकला कहाँ से? अच्छा डब्बा ही नहीं बंद हुआ था। नहीं, इसमें नीचे सुराख है, यहाँ से निकल रहा। हाँ ये सुराख है। चलो कोई नहीं, साफ कर लूँगा। डब्बा ही नीचे से टूटा हुआ था, इसकी वजह से ही काम हुआ है। स्किन मेरी थोड़ी ड्राई हो रही है, इस पर ये लगाते हो यार। मैंने इधर भी सारा मसाला गिरा दिया। सुबह सारा मैंने ट्रक साफ किया है और बर्बादी लगा दी मैंने अपनी ट्रक। फिर मुझे कल साफ करना पड़ेगा। अभी तक ट्रक आगे वाला निकले नहीं है, पीछे मेरे ट्रक खड़ा है, पर मैं क्या कर सकता हूँ? वो निकलेगा तो मैंने निकलना। मैं लगाऊंगा, इससे क्या होगा, मेरी स्किन जो है ना वो धूप जब गर्मी ज़्यादा होती है ना वो पता नहीं कैसी हो जाती है। ये लगाओ, उससे ये सेट हो जाता है। अभी ड्राइव मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। मेरे पास आवर्स पता है कितने हैं? मेरा ख्याल है मेरे पास 7 घंटे भी मेरे पास और मैंने ड्राइव करनी है। 7 आवर्स आराम से वेट करते हैं भाई। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मेरे आगे ट्रक लगा था, वो जाएगा तो फिर ही मैंने निकलना है। मैं तो उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा कि यार इसको नैपकिन्स को नीचे रखते हैं, इससे कि मसाला नीचे गिर ही जा रहा है और इसको खाते हैं। टाइम कितना हो गया यार? अभी सिर्फ 11 मिनट हुए हैं। मुझे आधा घंटे की ब्रेक पूरी करनी है इधर। आधे घंटे की ब्रेक के बाद मेरे पास 7.5 घंटे रह जाएंगे। तो अपनी ब्लूबेरीज खाते हैं, वो भी ध्यान से खानी पड़ेंगी। भूख मुझे बड़ी सख्त लग रही थी। मैंने कहा यार ब्रेक तो लेनी है, कॉफ़ी भी लेते हैं, फ्रेश भी होते हैं, हाथ मुँह धोते हैं और जो है ना कुछ खा लेते हैं। मैंने अभी ध्यान बनाया कि ब्लूबेरीज खा लेते हैं। और ये देखिए सामने ये वाला ट्रक निकलेगा तो मैंने बाहर निकलना है। अभी तक मेरे पीछे कोई ट्रक नहीं आया। टाइम हो गया मेरी ब्रेक का पूरा। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, एक वो सामने आपको कूड़े का ना एक लिफाफा नज़र आ रहा होगा। ये पता है क्या, ये लिफाफा जो है ना, अभी मेरे सामने एक गोरा मेरे साथ खड़ा हुआ था, उसने अपने उसमें से निकाला। इतना ह्यूज उसने गन निकाली है और ये मतलब कि उसको अपने साथ ले के फिर रहा था। ये मैं तो हैरान हो गया हूँ, इतनी ज़्यादा कूड़ा था कि वो बिन में आ नहीं रहा था, उसने बाहर लिफाफा रखा है। निकलना
कहाँ से है, ये है मेरे ख्याल निकलने का रास्ता। मेरी आधे घंटे वाली ब्रेक भी हो गई है और मुझे भूख इतनी लग रही थी कि मैंने जो है ना ब्लूबेरीज के बाद कबाब भी खाए हैं। अब ये है कि मुझे रात का भी खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। निकलना कहाँ से है? रोशनी बाहर देख रहे हैं और टाइम हुआ है यहाँ के टाइम के मुताबिक 7:37 हो गए हैं और धूप आप देख लो कितनी तेज़ निकली हुई है। हम लोग जाना कहाँ पे, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। अच्छा पक्की बात है इधर जाना, मैंने इधर ही जाना, इधर की तो गलती ना चला जाऊँ मैं। इसलिए आने का रास्ता कोई और था, जाने का ये कोई और है रास्ता। निकालो इधर, सूरज से बचो। बचना नहीं है सूरज, पता है क्या, मैंने वेस्ट की साइड पे जा रहा हूँ मैं और सूरज देखे है कितना ऊपर। एक्सक्यूज मी। मैंने लेफ्ट होना है और लेफ्ट होने के बाद राइट पे चढ़ना है। हाईवे का नाम है I-44, बड़ा लंबा हाईवे है। चलो भाई, ट्रैफिक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। रुकेगा कि नहीं, ये इशारा इधर का दिया हुआ था। अब तो निकलना ही निकलना है। अब किसी का वेट किया ना तो फिर कर ली हमने तरक्की। और ये देख लो आपने, सिटी है रौला, मसूरी की ये सिटी है रौला, इसका नाम है। और ये भी आगे है, यहाँ से मैं बहुत पहले गुजरता रहा हूँ। और ये बिल्कुल ही सीधा, मैंने 447 बिल्कुल ही सीधा जाना है, ना कहीं मुड़ना है ना कुछ स्ट्रेट मैंने जाना है। ये यहाँ से देखते हैं कोई ट्रक नहीं आ रहा, बिल्कुल स्ट्रेट जाना है मैंने, कहीं नहीं मुड़ना। थोड़ी सी हिले आनी है, वो हिले भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये जो स्ट्रेट हाईवे है ना, ये हाईवे निकलता है जाके ओक्लाहोमा, और ओक्लाहोमा से ना I-40 जाता है। और I-40 जो है ना वो राइट साइड पे यूं करके I-40 जाता है। मैं क्या यहाँ से 600 किलोमीटर आगे जाके ना सीधा I-40 है। I-40 जो है ना वो 1500-1600 किलोमीटर स्ट्रेट जाता है, सीधा LA जाता है, वो कैलिफोर्निया। वो इतना स्ट्रेट है ना कि बस दौड़ाई जाओ, उस पर दौड़ाई जाओ ट्रक। ओक्लाहोमा के बाद फिर टेक्सास आता है, न्यू मैक्सिको आता है, एरिजोना, फिर जाके कैलिफोर्निया आता है। बड़ा ज़बरदस्त हाईवे है वो। मैंने उस पर बहुत ज़्यादा ड्राइव की हुई है। जब मैं पहले टीम के साथ चलाता था ना, तो मैं यहाँ से टोरंटो से चलाता था कैलिफोर्निया, तो हम टीम के साथ चलाया, मैंने 2 ईयर्स चलाया वो। तो उसके अंदर जो था ना हमारा सेम रूट होता था, जाना आना। ये जब सूरज पड़ रहा होता ना आंखों के ऊपर, तो अब मैं इसको नीचे भी कर दूंगा ना, ये इसको कवर नहीं करेगा। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह ये है कि सूरज नीचे आया हुआ है, तो वो उस पर भी नहीं आता। फिर ये और नीचे जाएगा तो जान छूटनी है, नहीं तो जान नहीं छूटनी। अब थोड़ा सुकून हुआ है, सूरज उधर को गया, तो अब और इधर हो जाएंगे ना हम, फिर सूरज पीछे चला जाएगा। मगर घुमा के हमने फिर सूरज ने हमारे सामने ही आना है, इसलिए हमने वेस्ट में जाना है और सूरज वेस्ट के अंदर ही ग्रूब होता है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और अब सीधा हम ओक्लाहोमा जाएंगे। वहाँ पे सिस्टर वाला जो घर के करीब गैस स्टेशन है ना, उस पर जाएंगे। उसको हमने सामान देना है, वो बस निकल जाना है, वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं है। इसी के वैसे ही वहाँ पे 12 बजे का टाइम हो रहा होगा, तो निकलने वाली बात करनी है। इसलिए कि मैंने आगे भी मेरी ड्राइव काफ़ी पड़ी हुई होगी। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। मैं अपनी ना सिस्टर की तरफ आ गया हूँ, गैस स्टेशन पे रुका हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मेरे बच्चों ने जो है ना उनके लिए क्या भेजा। एक ये गाड़ी भेजी है पुलिस की, ओके, और ये देखें ये पूरा ट्रक भेजा है, गाड़ियों से लदा हुआ है ये, ओके। ये अपनी मर्ज़ी से वो पता नहीं क्या कुछ कपड़े लेके आए हैं ये, ठीक है। और ये भी सब कुछ इस तरह की टॉयज़ ही भेजे हैं उन्होंने।
यही वो भेजते हैं। और इसको रखते हैं अंदर। ये उनकी मिठाई हो गई और वो सारे काम हो गए हैं। पूरे 30 मिनट्स लगे हैं और जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मैंने अभी नेविगेशन में डाला ही नहीं है जहाँ पे जाना है, वो डाल दो पहले, पता चले मैंने जाना कहाँ से है और मैंने रुकना कहाँ पे है, ये मैंने देखना है सारा। ये आ गया टैरल। मैं देख लूँ, मैंने टैरल पे जाना था ना। हाँ, टैरल पे जाना है। और ये देखते हैं यहाँ से कितने किलोमीटर है। मेरे पास 3 घंटे 18 मिनट है अभी। और ये टोल वाले रूट से लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। ओके, 477 किलोमीटर हैं ये इंडियाना टर्नपाइक। और ये ओके। मैं 300 किलोमीटर यहाँ से चला सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं 300 किलोमीटर के बाद लव का गैस स्टेशन कौन सा आ रहा है जहाँ पे मैंने रुकना है। टाइम यहाँ पे हो गए हैं 12:30 पूरे। आ जाए 300 पे आ जाए या 350 में, मैं 350 तक भी जा सकता हूँ। पूरे 293 पे आ रहा है और 358 पे आ रहा है। मेरा ख्याल है कि हमें रुकना चाहिए 293 वाले पे, इसे कि वो 87 स्पेसेस हैं वहाँ पे, यहीं पे रुकेंगे और कहीं नहीं रुकना। कॉफ़ी मैंने ले ली है। पूरा 300 किलोमीटर चलाएंगे, पीछे रह जाएगा 180 किलोमीटर। वो हम कल चला के तो डिलीवरी करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट सिटी में जाएंगे। जैसे कल शाम की मेरी डिलीवरी है 6 बजे की वॉलमार्ट में पहली ना। तो वो देखें हैवी बाइक वाला कर क्या रहा है ये इधर। ओ एक दूसरे को ठोकने लगे हैं ये मस्ती में। यहाँ से मैंने बाहर निकलना है और जो है ना यहाँ पे रुकेंगे ना, वहाँ से फ्यूल भी डलवाना है हमने। वहाँ पे काफ़ी सस्ता फ्यूल लगा हुआ होगा। यहाँ पे लगा हुआ था 468 और हम आगे जहाँ पे पहुँचेंगे ना वहाँ पे भी इतना ही लगा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं लगा होना। मैं वैसे जो है ना एक आइडिया आपको बताऊँ, चलो रहने दो क्या आइडिया बताना है। मैं सोच रहा था कि वो लव का गैस स्टेशन डाल के मैं देखूँ वहाँ पे प्राइस कितनी लगी हुई है फ्यूल की, मगर कोई नहीं। हम यहाँ से जाएंगे, उधर से नहीं जाएंगे, इधर से जाना है हमने। इधर से हमें बहुत लंबा पड़ेगा, ये डाउनटाउन से गुजार के लेके जाएगा और तबीयत साफ़ हो जाएगी मेरी। यहाँ से जाएंगे हम। चलो भाई आइए। ये जो है ना ये स्टेट है ओक्लाहोमा और सिटी है टल्सा। गर्म इलाका है, मुझे फुल पसंद है ये इलाका। जो गर्म इलाके होते हैं ना ये मुझे बड़े पसंद होते हैं। चलो उठा लें नेविगेशन भाई। वो आगे से मैंने मुड़ना है, यहाँ से नहीं। वो है आगे, इशारा मेरा खुला हुआ है और ये मैं हाईवे के ऊपर चढ़ जाऊँगा साथ ही। लव के गैस स्टेशन पे मैं रुका हूँ और ये बिल्कुल ही 50, 60, 70 किलोमीटर पे था जब मैंने दोबारा ड्राइव शुरू किया है। फ्यूल यहाँ पे लगा हुआ है 458 का। इससे सस्ता ना मुझे ख्वाबों में मिलना है, तो मैंने बेवकूफ़ी नहीं की और आगे जाने की। और ये देखें ये फ्यूल की प्राइस लगी हुई है और मैंने सारे टैंक नक्को नक फुल करा लेने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना, हर चीज़ फुल करा दी है। डेफ भी मेरा काफ़ी नीचे आया हुआ है, रीफ़र भी नीचे आया हुआ है, सारी चीज़ें फुल कराते हैं। यहाँ से कॉफ़ी लेंगे, जो पिछली कॉफ़ी ली थी ना वो बहुत ही बकवास थी। और आपको मैं अपना फेवरेट ट्रक भी साथ साथ दिखाता हूँ कि मेरा कौन सा। चेक करें पीटरबिल्ट, और कलर भी देखे कैसे। मॉडल बहुत पुराना है ये, मगर आप ट्रक चेक करो, बिग नोज, कमाल चीज़ है। वो रेट लगा हुआ है, वो लेते हैं। तो अपनी फ्यूलिंग करवाते हैं और कॉफ़ी लेते हैं और निकलते हैं।
कॉफ़ी आपको बताऊं, कॉफ़ी लाफी की है, और जो दूसरी पैलेट बिल्कुल गार्बेज। अब यहाँ से कॉफ़ी पीऊँगा ना, मैंने 2 घूंट लेने हैं, इसने मेरे 16 तबक रोशन कर देने हैं। अभी मेरे पास सिर्फ 2.5 घंटे रह गए हैं। और जो गैस है ना वो डली है $1033 की, 1033 की। ये फुल हो गया भाई, इतना ही चाहिए मुझे भाई, मेरा ज़्यादा ड्राइव नहीं है मेरी। ओ खुशबू आप सुनो ना, आपको नज़र नहीं आएगा ये। आप कॉफ़ी का रंग देखोगे आपको पता चल जाएगा। कॉफ़ी वो लग रहा था जैसे पानी होता है बिल्कुल। कॉफ़ी के रंग चेक करें कैसी ज़बरदस्त है। और ये ब्लैक कॉफ़ी है, तो हिलाऊंगा तो पता चलेगा आपको कि बिल्कुल ब्लैक है। और इसका रंग चेक करें। और जो उसकी कॉफ़ी थी पानी बिल्कुल। और ये मशीन भी साफ़ हुई हुई है। ये जो टाइमिंग होती है ना सुबह 2, 2:30, 3 बजे की, उस टाइम पे मशीनें साफ़ कर देते हैं ये। तो ना इससे कि उस टाइम पे ये वेले होते हैं, तो ये कहते हैं मशीनें साफ़ कर लो। चलते हैं, अपनी हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब वापसी ही फ्यूल डलवाएंगे अगर कहीं से सस्ता मिला तो। उसके अलावा फ्यूल नहीं हमने डलवाना। हेलो, गुड नाइट टू। ये जिस की तारीफ़ कर रहा था ना मैं, ये बंदा एकदम सो गया है। और जो बंदा बेचारा मेरे पीछे खड़ा हुआ है यार। चलते निकलते हैं बस। अब वो पीछे क्यों खड़ा हुआ है यार? उधर सारे एम्प्टी है, तूने मेरे पास आके पप्पियाँ लेनी है मेरी। वो देख वो भी एम्प्टी है। वो मेरे पीछे आके खड़ा हो गया, कमाल हो गई है। चलो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। निकलते हैं यहाँ से अब। चलो जी निकलो, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और निकलते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने और भी बड़े काम करने हैं, खाली यही नहीं काम करते रहना। फ्यूल डलवा लिया, ये डलवा लिया। आज बहुत टाइम ज़ाया किया। टाइम क्या हो गया इस टाइम? 3 बज रहे हैं और अभी भी मेरे पास 2.5 घंटे हैं। तो आप हिसाब लगा लो, 3, 4, 5 बजे मैं बंद करूँगा अपनी बुक। 5 बजे बंद करूँगा, कल 3 बजे खुल जाएगी। 3, 4, 5, हाँ पहुँच, बड़े आराम से मैं टाइम पे पहुँचूँगा। और मैं आपको मज़े की बात तो, इतना ख़तरनाक रास्ता है ना ये, इतना हिरन है ना, इतना हिरन है। पिंड में से गुजर रहा हूँ मैं, ठीक है, और हिरनों ने ना तबाही फेरी पड़ी है। तो मैं तो अब इतना डर गया हूँ कि जो खंबा आता है ना, खंबा साइड पे, वो भी मुझे लगता है तो हिरन ही है। वो भी मुझे हिरन ही लगता है सम टाइम। मैं डर डर के ऐसे चला रहा हूँ कि हिरन ना आ जाए। उसकी वजह पता है क्या है? इतना हिरन, अभी ये टाउन क्रॉस करके आगे जाऊंगा ना, दोनों तरफ जो है ना वो जंगल आ जाना है, ठीक है। और स्पीड लिमिट भी बढ़ जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि जी आपको ना जैसे घास खड़ी हुई है ना, ये इसके अंदर हिरन खड़े हुए नजर आएंगे। और उनका कुछ पता नहीं होता किस टाइम वो रोड के ऊपर आ जाए। मिनट मारते हैं रोड पे आने के लिए। तो मैं तो डर के मारे उनको हॉर्न भी नहीं बजाता कि किधर हॉर्न सुन के मेरी तरफ ही ना आ जाए। वो चुप करके खड़े ही रहे उधर। अभी यहाँ से मैंने बाहर निकलना है। और साथ ही जो है ना, ये देख लीजिए जंगल पहले ही शुरू हो गया है। साथ क्या होना, अभी से ही शुरू हो गया है। और थोड़ा सा आगे मैंने निकलना है, तो आगे ये टाउन है बीच में। और टाउन के बाद क्या होगा कि दोबारा जंगल शुरू हो जाएगा। और दोनों साइडों पे जंगल शुरू हो जाएगा। और हिरणों की तबाही मची पड़ी होगी। बल्कि यहाँ पे टाउनों में भी आ जाते हैं हिरन। वो घरों के पास, जैसे हमारे घर के बैकयार्ड में आ जाता है ना हिरन, ऐसे यहाँ पे भी आ जाते होंगे। मगर यहाँ पे रौनक ज़्यादा है, लाइटें हैं, तो वो रोडें क्रॉस नहीं करते डर के मारे। मगर जहाँ पे हाईवे दूसरा शुरू हो जाता है ना, वो पुलिस वाला खड़ा हुआ है। नहीं, पुलिस वाला नहीं है, मैं डर गया। मैं कहा शायद पुलिस वाला खड़ा हुआ है। मैं स्पीड भी सही थी, मैं और स्लो कर ली। इनकी इतनी दहशत होती है पुलिस वालों की। ये देखिए, ये सारा टाउन है। ये मैं टाउन से बाहर है, कैसे कैसे पुराने घर बने हुए हैं। सबवे आ गया, सबवे ओके। सबवे आगे आ रहे हैं मैकडोनल्ड। इशारा भी बंद हो गया। वो खड्डे टोए कितने हैं यार, इधर कर लो ट्रक को। इतना बड़ा टोया था ना, एंड मौके पे मैंने देखा है वो। आगे जाके ना मुझे लगता है मैंने 88 किलोमीटर के बाद एग्जिट लेना है, साउथ 69 अटूका। उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ये नहीं तो ये बीच में ना हाईवे खुलेगा, फिर टाउन खुलेगा, फिर टाउन। ये कोई पिंड है, तो ये ऐसे ही चलना है। अभी खुल जाए इशारा।
आरबीज भी है। यहाँ के पिंड भी आप देख लो कैसे डेवलप होते हैं, मतलब कि फुल ऑर्गेनाइज पिंड है यहाँ के, कोई मजाक नहीं है। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और सीधा लव के गैस स्टेशन पे जाते हैं। मेरे पास जो है ना सिर्फ 20 मिनट्स रह गए हैं बुक के अंदर, और सामने लव का गैस स्टेशन आ रहा है 1.5 किलोमीटर के बाद। इसके अलावा मैं कहीं पे भी नहीं जा सकता। तो मैंने इसके ऊपर जो है ना, और टाइम पता क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरे 4 बज रहे हैं। तो मैंने क्या करना है कि मैंने यहाँ पे जो है ना पार्किंग ढूंढनी है हर सूरत। अगर मैंने यहाँ पे पार्किंग ना ढूंढी तो समझ लो कि मेरा काम हो जाना है। और यहाँ पे फ्यूल कितना लगा हुआ भाई, यहाँ पे तो 456 लगा हुआ है। मैं यहाँ से डलवा लेता, मैं भी पीछे से डलवाया। नहीं 458 ही लगा हुआ है, 458 ही लगा हुआ है जो मैंने डलवा के आया। यहाँ पे मैंने घुसना है अंदर, 4 बज रहे हैं। यहाँ पे मुझे पार्किंग मिलनी चाहिए हर सूरत। पीछे गाड़ियाँ तो नहीं आ रही, आ भी जाएँ तो भाई मैं तो इशारा दिया हुआ है, मैंने यहाँ से मुड़ना है। ये आ गया मेरे राइट साइड पे गैस स्टेशन। ओके, यहाँ से देखते जाओ पार्किंग। भाई यहाँ से कोई नज़र नहीं है, एक भी नहीं। ये मिल नज़र आएंगी पार्किंग, एक मिलेंगी, ये बहुत पार्किंग मिलेंगी। उसकी वजह पता है क्या है, इस टाइम पे ये भी एक पार्किंग नज़र आई और करीब ढूंढेंगे हम, इसलिए कि इस टाइम पे पार्किंगें मिलनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि इस टाइम लोग ड्राइव पे निकलते हैं। मोस्टली ड्राइवर्स जो है ना वो इस टाइम पे ड्राइव करते हैं। खड्डे टोए इतने ज़्यादा। एक तो टोया भाई बहुत ही बड़ा है, इसके तो ऊपर से निकालो, इसके अंदर नहीं टायर जाना चाहिए। ऐसे प्यार से निकालो इसको, प्यार से। एंटर कहाँ से होना है, मैंने वो होना है एंटर वहाँ से। वो बंदा भी सोने के लिए आया है। ये रात के ड्राइवर हैं सारे जो इस टाइम अंदर घुस रहे होंगे ना, वो रात के ड्राइवर हैं। जैसे कि दिन का जो ड्राइवर होगा ना वो इस टाइम गैस स्टेशनों में नहीं घुसेगा, इसलिए वो तो गैस डलवा के निकलता है, तो इस टाइम अंदर नहीं घुसता। तो यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए आप कि इस बंदे ने ट्रक तो बड़ा गलत मलती खड़ा कर दी है। बड़ी जगह कोई नहीं, गैस ही डलवा रहा है ये। अब देखो गैस डलवा के ये ढूंढता है पार्किंग। हमने कहाँ से पार्किंग ढूंढनी है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही पार्किंग कहाँ पे है इसकी। यहाँ से यूँ बाहर निकल के देखते हैं, वो भी बाहर ही नहीं कर रहा सच, वो भी पार्किंग ही ढूंढ रहा है। यहाँ से बाहर निकलो और पार्किंग ढूंढो, मिल जानी है पार्किंग, कोई मसला नहीं है। उसको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, दोनों को मिलेगी पार्किंग। सामने कहीं मिल जाए ना, सुकून हो जाए, सुकून। ओए सामने अगर मिल भी गई ना तो पार्क करना बड़ा मुश्किल है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसीलिए सामने वो बना हुआ है, देखते हैं। अगर तो इधर कोई पार्किंग मिलती है ना मुझे, यार आगे चलते हैं। इधर किधर इतनी मुश्किल लगाएंगे, जगह देखिए कितनी कम है बैक करने की, औखी सौखी होके बैक लगेगी। पार्किंग देखिए ये एम्प्टी है, ये पार्किंग एम्प्टी है, बहुत पार्किंग एम्प्टी है, नो प्रॉब्लम। मगर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यू टर्न मारना पड़ेगा। यू टर्न मार के मैं लगाऊंगा, अदरवाइज जो है ना मेरे लिए प्रॉब्लम होगी। पार्किंग पार्किंग पार्किंग, वहाँ से आगे से यू टर्न मारेंगे, खुली जगह है। ये भी पार्किंग है, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। चलो वो तो वहाँ पे लगाने लगा है, फिर मैं यहाँ पे लगा लूँ, क्या किया जाए। 17 मिनट रह गए हैं भाई, जल्दी लगा, मैंने भी कुछ करना है। मैंने मोड़ना कहाँ से है। चलो मैं बैक करता हूँ भाई। ये पता नहीं कब लगाएगा, क्या करेगा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं बैक करता हूँ, मैं इधर लगा देता हूँ, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। देखा वो मेरे इंतज़ार कर रहा था। ये वाली बैक है, ये थोड़ी मुश्किल है, पर लगानी तो है मैंने। ये बंदा भी नहीं कर रहा है, मगर मैं क्या करूँगा, मैं इधर लगा देता हूँ।
पीछे भी ट्रक आ रहा है। अब मुझे इधर लगाने के लिए करना क्या पड़ेगा, वो भी बंदा ट्रक लेके निकल रहा है। निकल जाओ भाई, आप भी निकल जाओ, आपने निकलना है, आप भी निकलो। इसको भी निकलने दो, कोई नहीं, इसने जाना है। जाओ भाई आप। निकल जाएगा तो फिर मैं वाइपर क्यों चला मेरा, उस बंदे से लग नहीं रही। मैं अपना ट्रक इधर लेके जाऊंगा, ठीक है, और इधर ले जाके ना मैं इधर भी लगा सकता हूँ, उधर भी लगा सकता हूँ, दोनों तरफ लगा सकता हूँ मैं अपना ट्रक, इधर भी लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने ट्रक को यूँ लेके जाऊँगा। इसको मैं कुछ नहीं कह रहा, इसके ट्रक बहुत दूर है, तू लगा ले भाई, तूने जैसे भी लगाना है ना लगा ले, हम तुझे कुछ नहीं कह रहे। लगा लो भाई, लगाओ। मैंने अपना लगाना है, तुमने अपना लगाना है। मुझे जो है ना सीट बेल्ट उतारनी पड़ेगी, इससे कि सीट बेल्ट के साथ जो है ना ट्रक लगाना बेवकूफ़ी होती है। सीट बेल्ट उतारो, इससे कि आप पूरा पीछे देख सकते हो। फिर वो लगा ही नहीं रहा, वो पता नहीं क्या कर रहा है। और चल यार, तू तो थोड़ी मुश्किल बैक है मेरी, ये पूरी एल घुमानी पड़ेगी। चलो चलो चलो, थोड़ी गलत लग रही है, थोड़ी गलत लग रही है, इधर ज़्यादा जा रही है। बैक आसान है, मगर मुझे जो है ना, एक तो इसने इसकी तो यार दो दो साइडें हैं तेरे पास, तू तो लगा ले। अच्छा, वो ब्लाइंड लगा रहा है इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है। उसने बैक ही गलत चुनी है, उसको नज़र ही नहीं आएगा। मेरी लग जाएगी सामने से, ये देखो आप। मैंने पूरी एल बनानी है, मेरे पास आगे भी जगह है और मैं आराम से लगा लूँगा। मैं इसमें दो ट्रकों के बीच में लगानी है मैंने, मगर पीछे कोई है तो नहीं ना। अगर एक दफ़ा मुझे उतरना भी पड़ा ना, मैं उतर के देख लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मगर मैं इधर भी देख लूँ, इससे कि पीछे भी ट्रक है। नहीं 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 नहीं, फंस जाएगा मेरा ट्रक। अगर मैं ज़रा सी भी गलती की ना तो मेरा ट्रक फंस जाएगा। तो बेहतर है कि आगे करो और दोबारा लगाओ। गलती की गुंजाइश नहीं करनी हमने। इसको यहाँ से घुमाना शुरू कर दो। मेरे टायर जो है ना थोड़े से गलत हैं पोजीशन पे, मुझे टायरों को थोड़ा सा और आगे लेके जाना है। मुझे अपने टायरों को थोड़ा और आगे लेके जाना है। इसकी वजह यह है कि अगर मैंने यहाँ से घुसाया ना, टायरों की मेरी पोजीशन सही होगी ना, तो फिर ही मेरे ट्रक अंदर घुसेगा। अब उम्मीद है कि घुस जाएगा अंदर। अब मैं वहाँ से देख के आऊँगा पहले, फिर मैं घुसाऊँगा। ऐसे नहीं मैं घुसाने लगा, ऐसे घुसाऊँगा ना तो काम ख़राब हो जाएगा। उधर अगर जगह हुई तो मेरा ट्रक घुस गया अंदर, उधर जगह देखनी है मैंने। काफ़ी जगह है। अपनी नज़रों पे, अपनी नज़र से देखो, उसके बाद ही पता आइडिया होता है। ऐसे अगर गलत आप देख लोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अब मेरे पास जगह है, मुझे पता है मेरे पास वहाँ पे जगह है, और मेरे टायर भी अब सीधे हो गए हैं। तो मुश्किल बैक है ये बहुत ज़्यादा। दो ट्रकों के ना बीच में पूरा ट्रेलर अंदर घुसाना है, जो कि इंतहाई मुश्किल बैक होती है। थोड़ा सा आप सीधा करना पड़ेगा मुझे ट्रक, और मेरा ट्रक जो है ना वो अंदर हो गया है।
बस इतना ही। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल बैग होती है, एल बैग जो होती है ना, दो ट्रकों के बीच में, इसलिए कि नज़र ही नहीं आ रहा होता ट्रक। तो आगे भी जगह अब कम हो गई है मेरे पास, मसला ये भी है। मगर ऑलमोस्ट मेरा जो है ना लग चुका है ट्रक, उधर से निकल गया ना, निकल गया वहाँ से। और बैग भी लग गई है मेरी। अब ये देखिए, ये थोड़ी सी जगह है, इसको यहाँ से यूँ सीधा करो और रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने ट्रक को पूरा सीधा कर लो कि आपको दोनों साइडें नज़र आएँ। इसे ये हल्की सी भी आपका हिट हुआ ना, तो आपका ट्रक जो है वो दूसरे ट्रक की जो है ना वो तोड़ देगा, साइड मिरर तोड़ देगा, कुछ ना कुछ डैमेज कर देगा वो। अब वो मुसीबत है, आपके लाइसेंस पे चढ़ेगा फिर। तो उससे बेहतर है कि आप उसको अच्छी तरह देखो। एक बार मेरा ट्रक सीधा हो गया ना, वो साइड भी मुझे नज़र आ गई अगर, तो फिर आसान हो जाएगी बैग। अभी तक मुझे वो साइड नज़र नहीं आ रही, इसलिए कि मेरा ट्रक सीधा नहीं हो रहा। अब वो है, अब हो गया सीधा। जगह बहुत कम थी, जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही थी। अंकल आ रहे थे, अंकल। पूरा पीछे ले जाओ भाई। उसकी वजह पता है क्या है? कि ये वाले निकलते हुए मुझे हिट ना करे। ये देखो लड़की चला रही है वो, ये लगाई ना ले बैग, इसने लगा ली बैग, समझो इससे नहीं लगती बैग, ये पक्की बात है। ये जिधर भी लगा ले आप देखना ये कैसे लगाती है। 2 घंटे ना लगाए इसने बैग लगाने में। तो मेरा भी नाम, ये लाइटें बंद कर देता हूँ, इसकी आंखों में ना पड़े। इसकी बैग देखना आप। अभी बाहर जाके आपको मैं दिखाता हूँ जो बैग लगी है। थोड़ी देर ट्रक को स्टार्ट रहने देंगे। उसकी वजह यह है कि जब चलता हुआ ट्रक है उसको कभी बंद नहीं करते। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ बैग मुश्किल क्यों थी, और वो लड़की की पहले दिखाता हूँ वो क्या कर रही है। उसने ऑलमोस्ट अपना ट्रक फंसा लिया है, उसको टेल अपनी यहाँ पे लेके आनी चाहिए और उसके बाद लगाना है। तो उसने अपना ट्रक जो है फंसा लिया। और ये देखिए, ये मैंने लगाया है, ठीक है। बिल्कुल ही टाइट जगह थी, ये बिल्कुल ही तंग जगह थी जहाँ पे मैंने लगाया है। मगर वो लड़की जो थी ना, वो ऊपर लेके जा रही थी, उसको अपनी टेल यहाँ पे लेके आनी है, वो यहाँ पे लगाना चाह रही थी। और मे भी सिंगल ही चला रही है, जिसकी वजह से उसके लिए बहुत मुश्किल होगी बैक लगाना ना। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम होगा उसके लिए बैक लगाना। तो मगर यह है कि इसकी बैक मैं तो लगा नहीं सकता, ठीक है। कभी भी आप ऐसी सिचुएशन हो ना, तो आप उसकी हेल्प करवा सकते हो, पर कभी भी आपने ये नहीं कहना कि मैं लगाता हूँ बैग। उसकी वजह ये है कि अगर आप हिट कर दोगे तो उसकी इंश्योरेंस आपको कवर नहीं करेगी। तो ये मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। तो हम अंदर चलते हैं और देखते हैं हमारे पास खाने की कौन सी ऑप्शन है। भूख मुझे इतनी सख्त लग रही है और जो है ना नींद भी बहुत सख्त आई है। तो अंदर चलते हैं और खाना देखते हैं। मैं इसकी हेल्प करवा रहा हूँ इसलिए क्योंकि इसकी बैक बहुत ही बुरी है, इससे बैक नहीं लग रही। इसको हेल्प कराना भी बहुत मुश्किल होगा। इनको पता नहीं कहाँ पे ट्रक रखना है तो कहाँ पे। तो मैंने कहा कि हिट कर देगी, तो इसको मैं बैक करवा देता हूँ। हेलो, इसको बैक करवाते हैं, देखते हैं ये कैसे बैक करती है। तो कुछ समझ नहीं आ रही, उससे अपना मुंह उधर लेके जाना है ट्रक का, इस जगह पे लेके जाना है। वो वहाँ से बैक कर रही है।
कोई नहीं, इसको लगवाते हैं। यहाँ पे जगह काफ़ी है, यहाँ पे बैक करना चाह रही है, इसको बैक करवाते हैं। ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ ले आ भाई, मोड़ना शुरू करो। या और मोड़ो और मोड़ो। क्या कर रही है वो? एक तो उसके बाद ट्रक भी फ्रेट लाइनर है ना, उसकी बैग भी मुश्किल है। उसे बैक लगनी नहीं है। अदर साइड, अदर साइड। या फुल फुल या। यार ले आओ भाई, ले आ, फिर आगे लेके जा रही है। आई डोंट नो वो करना क्या चाह रही है, उसे बिल्कुल भी बैक लग रही। तो ऐसो को अकेले ट्रक देना उनके लिए तो बैक लगाना मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल सही ला रही है, लाई जाए। अब इसने इधर ज़्यादा कर लिया है, मगर घुसाए एक दफ़ा अंदर घुसाए। Okay, come back. Stop. Full. ठीक है, ले आओ, अपना रोकी। ले आओ, इसको मैंने बिल्कुल सही ला रही है अभी। यार क्या कर रही है ये, मेरा सारा टाइम ख़राब कर रही है। चल ले आ भाई, इसको अपनी टेल को थोड़ा सा इधर लेके आना है, उधर नहीं रखना। ये फिर उधर लेके जा रही है अपनी टेल। आपने अपनी टेल को थोड़ा अंदर घुसाना है, अपनी टेल को आपने अंदर घुसाना है, आपने सीधा करना है ट्रक को बस। ओके, अंडरस्टैंड? उधर बहुत जगह है। You want to straight your tail, right? So you move your tail a little bit here. You have a lot of space here. Okay, so you move here a little bit. पता नहीं इंडियन है कि पाकिस्तान, वो कौन से मुल्क की है, उसको हिंदी आती है मगर बहुत कम आती है। मे बी साउथ इंडियन होगी। इसको ये जो टेल है ना, इसको ये जो टेल है, इसको इधर घुसाना है इसको।
हाँ, टायरों को ऐसे ही लेके आए अब पीछे। When I signal right hand, so you move your tire at right. When I up my right hand, you move your steering right side, okay? And when I left, you move left, okay? इसको ऐसे समझ ही नहीं आ रहा ना। ऐसे आएगा इसका ट्रक अंदर। अगर मैं उसकी बैक ना लगाऊं, उससे लगनी नहीं थी बैक। उसकी वजह पता है क्या थी? एक तो था वो फ्रेट लाइनर ट्रक, ऊपर से उसने उसका स्टीयरिंग रखा हुआ था यूं, ठीक है, सीट उसकी पूरी ऊपर उठाई हुई थी, साइड मिरर उसको नज़र ही नहीं आ रहा था, साइड मिरर पर से मुझे नहीं बैठ के कुछ नज़र आ रहा था। मैं तो अपने एक्सपीरियंस के साथ जो है फटाफट बैक करके लगा दिया। नई ड्राइवर थी वो, और ना उसको इंग्लिश समझ आती थी ना उसको हिंदी समझ आती थी, ठीक है ना, उर्दू वगैरह कोई उसको समझ नहीं आ रही थी। थोड़ी बहुत उसको इंग्लिश समझ आती थी, थोड़ी बहुत ही उसको उर्दू समझ आती थी। मगर ये था कि मैं समझता था शायद वो लगा लेगी थी, नाड़ी नहीं होगी, मतलब रोड पे तो अच्छा चलाती होगी ट्रक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि रोड पे बुरा चलाती होगी, मगर जो बैक होती है ना वो बहुत मुश्किल होती है। ये जो मैंने बैक सीखी थी ना लगाना, तो वो भी मैंने कोई 1-1.5 साल में नहीं सीख ली थी, 2-2.5 साल के बाद जो थी ना मेरी बैक थोड़ी बेहतर हुई थी कि मैं लगा सकता हूँ। मुश्किल बैक है ये, मुश्किल बैक थी, एल बैक थी, मगर उसके पास ना भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि उसको वो उसको देख के पता चले कि मैंने कहाँ पे ट्रक लेके जाना है और कहाँ से बैक लगनी है। तो मुझे समझ आ गई थी कि उसको समझ नहीं आ रही, इसलिए कि उसको कन्फ्यूजन हो रही थी कि वो टेल को इधर घुमाना है तो टायर को किधर घुमाना है। ये मुझे भी जब मैं नया चलाता था तो होती थी। तो मैंने फिर क्या किया इजी कि मैंने उससे कहा कि मैं ड्राइव करता हूँ, मैं तेरा बैक करके लगाया। तो मैंने ड्राइव किया और बैक करके लगा दिया। इससे मुझे पता था इससे नहीं लगना, ये वो राइट वाले ट्रक में ठोक देगी, इससे कि उसको टेल इधर मोड़नी थी पर वो उधर ही ले जाई जा रही थी, उधर ही ले जाई जा रही थी, और उसको वो साइड नज़र भी नहीं आ रही थी, और मैं उसको उस साइड के ज़्यादा करीब भी नहीं लेके जा सकता था, इसलिए कि वो ड्राइवर जो थी उसको एक इशारे पे उससे ब्रेक भी नहीं लगनी थी। तो चलो शुक्र है उसकी बैक लग गई है। और अब अपना खाना देखते हैं। से मेरी तो भूख के मारे जान निकली हुई थी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कभी किसी का ट्रक ना चलाओ, मगर मैंने मजबूरन मैं उसको इस मौके पे छोड़ के भी नहीं आ सकता था और उससे बैक लगनी नहीं थी। तो मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि फटाफट उसकी बैक लगा दूँ। वो मैंने लगाई है, शुक्र है। तो अब क्या करते हैं, अब अपने खाने के बारे में देखते हैं। भूख ने मेरी मत मार दी है। सिस्टर के घर से आए हैं चिकन नगेट्स, टूना कबाब और माश की दाल है। और उसके अलावा आपको बताता हूँ, उन्हें इतने ज़्यादा पैकेट, इस तरह के कई पैकेट उसने मुझे दिए हैं कबाबों के। तो अभी तो मेरे पास कबाब हिम्मत नहीं है कि मैं उसको फ्रायर में गर्म करूँ। तो क्या करते हैं कि अपना खाना खाते हैं और जो है ना इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफ़िज़।